त्वम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम, जिस प्रकार से सूर्य भगवान त्रिलोकी में विचरण करते हैं वैसे ही आपकी भी त्रिलोकी में विचरण करने की गति है गुरुदेव। जिस प्रकार से वायु देवता सबके अंतःकरण के साक्षी हैं, उसी प्रकार से आप सबके मन की बात जान लेते हो। आप भी मेरे मन की व्यथा जानते हो। भगवान श्री नारद जी कहते हैं, वत्स वेदव्यास, तुम्हारे मन में संसार के प्रति चिंता है, ये संसारी मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। एक बात कहूं? बोले गुरुदेव आदेश करिए। नारद जी कहते हैं, वत्स, आपने बहुत से पुराण लिखे, बहुत से शास्त्र लिखे, नाना प्रकार के कर्म बताए, लेकिन संसारी मनुष्य कठिन साधन करने में असमर्थ है। भगवान की भक्ति से सरल दूसरा कोई साधन नहीं है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति को प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ हो, ऐसा ग्रंथ आप लिख डालिए जिसमें भक्ति की प्रधानता होगी। वह ग्रंथ संसार के मनुष्यों का कल्याण करने वाला होगा। बोले गुरुदेव अब बुढ़ापा आ गया, अब सामर्थ्य नहीं है। नारद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, वेदव्यास। जब व्यक्ति हार जाए, जब व्यक्ति परास्त हो जाए, जब उसको कोई मार्ग दिखाई ना पड़े, तो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दे, परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके कहे, हे प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप ही संभालिए। तो उसका कार्य मेरे प्रभु अवश्य बनाते हैं। तुम कह रहे हो सामर्थ्य नहीं है, मुझे देखो, मैं भी एक साधारण सा दासी का पुत्र था। उससे भी पहले मैं एक गंधर्व था, लेकिन मुझे साप के कारण द्रुमिल नाम के गोप के यहां जन्म धारण करना पड़ा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालकैव योगिनां, शुश्रूषणे प्रवृषि निर्विविक्षता। अहम पुरा, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, मेरा जन्म हुआ और जन्म होते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी मां असहाय हो गई। लेकिन कुछ वेदवादी ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण देवताओं के घरों में जाकर के मेरी माता ने गौ सेवा प्राप्त की। संत सेवी ब्राह्मण देवता, उनके यहाँ गौ सेवा होती थी, संत सेवा होती थी। मेरी माँ भी वहां जाकर के उनकी गायों की सेवा कर देती, गौ दोहन कर देती। मैं नन्हा सा बालक अपनी मां की गोद में था। हे वेदव्यास, उन ब्राह्मणों के यहां एक बार बड़े तेजस्वी महापुरुष संत पधारे। उन संतों की वह परिवार सेवा करता था। मैं भी नन्हे नन्हे बच्चों के साथ उन संतों का सत्संग देखने लगा, सुनने लगा, तो धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। एक दिन उन संतों ने जो प्रसादी ग्रहण की, उनकी पत्तल में से झूठन बची थी, उस झूठन को मैंने ग्रहण कर लिया कि उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजै, सकृत्स्म भुंजे ततपास्त किल्विषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। जैसे ही मैंने उस झूठन को ग्रहण किया, वेदव्यास जी
वो आज मेरे लिए अमृत तुल्य हो गई। सकृष्म भुंजे ततपास्त किल्बिषा, मेरे अंतःकरण में जो शेष थोड़े बहुत पाप बचे होंगे वो सब नष्ट हो गए। मेरे अंतःकरण में उन संतों की कृपा, तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनका जो भागवत धर्म था उसमें मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे उनकी रुचि उत्पन्न हुई, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा, ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रियश्रवस्यंग ममा भवद रुचिः। संत जब कहीं इकट्ठे होते हैं तो वो संसार की बात नहीं करते, वो भगवान की चर्चा करते हैं। जैसे ही वह सत्संग करते, मैं बड़े ध्यान से सुनता वेद व्यास जी, उस कथा को सुनता और जो वो कहते उस पर मनन करता और फिर निधिध्यासन भी करता, वैसा आचरण जीवन में उतारने का प्रयास में करता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, संत जाने लगे तो मैंने कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। उन संतों ने बड़ी कृपा की, लेकिन मेरी मां को पता चल गया। मां दौड़ कर के आई, संतों से कहा इस बालक को आप ले जाएंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा। संतों ने कहा वत्स, हम तुम्हें उपदेश देते हैं, यह मंत्र जो हम प्रदान कर रहे हैं इसका भजन करना और अपनी माता की सेवा करना। जब माता भगवत धाम को चली जाए तो फिर तुम स्वतंत्र हो, फिर जंगल में जाकर के भजन करना, कोई रोक टोक नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। चतुर्व्यूहात्मक वासुदेव मंत्र उन संतों ने मुझे प्रदान कर दिया। मैं भजन करता, लेकिन एक विचित्र घटना घटित हो गई। रात्रि का समय था, मेरी माँ गौ दोहन के लिए जा रही थी, रास्ते में अंधेरा था। मेरी माँ का पैर गलती से एक सर्प के ऊपर पड़ गया, उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। कि एकदा निर्गतां गेहा दुहंतिं निशिगां पथि, सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालनोदितः। मेरी मां समाप्त हो गई। व्यास जी कहने लगे मां जब मर गई तो गुरुदेव आपको दुख तो हुआ होगा, रोए तो बहुत होंगे। बोले हाँ रोया तो था, लेकिन विलक्षणता देखो वेद व्यास, मेरी दो आंखों से अलग अलग आंसू निकले। मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकला, एक आंख से ठंडा आंसू निकला। व्यक्ति जब दुखी होकर के रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और खुशी में रोता है, प्रसन्नता में रोता है तो आंख से आंसू ठंडा निकलता है। दुख तो मुझे इस बात का था, मेरी मां ही तो एक सहारा थी मेरे पास में, लेकिन मेरी मां ही चली गई। अब यहां कौन है? खुशी मुझे इस बात की थी, मुझे मां की चिंता थी बुढ़ापे में सेवा करने की। अब मां भगवान के धाम चली गई, अब मैं अकेला रह करके भजन करूंगा। वेद व्यास जी समय ज्यादा व्यतीत नहीं किया, मां के शरीर की क्रिया करते ही मैं उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर गया। एकांत में चला गया कि तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः, आत्मात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन्। एक पीपल का वृक्ष मैंने देखा, एकांत था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था
बोल लेता हूँ तो ताकत लगानी पड़ रही, जब मुंह धरना पड़ रहा। एकांत में मैंने जैसे ही भगवान का ध्यान किया, ध्यान करते ही ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चैतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन में शनैर्हरि। जैसे ही मैंने ध्यान किया, भगवान की झांकी मेरे हृदय में आई, मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे दे दर्शन ओ गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। मुझे दर्शन दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। ओ तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। तेरी
जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे ओ तेरे कांधे कंवरिया कारी रे 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 मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सूरतिया है भारी रे मुझे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सूरतिया पे भारी रे ओ तेरी सावरी सूरतिया पे भारी रे ओ तेरी सावरी सूरतिया पे भारी रे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 ओ वृंदा विपिन बिहारी नंद लाल मेरो है वृंदावन बिहारी नंद लाल मेरो है ओ वृंदा विपिन बिहारी नंद लाल मेरो है वृंदावन बिहारी नंद लाल मेरो है राधा रास बिहारी नंद लाल मेरो है राधा रास बिहारी नंद लाल मेरो है वृंदा विपिन बिहारी नंद लाल मेरो है वृंदावन बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जैसे ही मैंने ध्यान किया तो प्रभु मेरे झांकी हृदय में आई, परंतु वो झांकी धीरे धीरे अंतर्धान हो गई। मैं व्याकुल हो गया, मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे कन्हैया कहां चले गए। वेद व्यास जी, जब मैं व्याकुल हुआ तो भगवान ने आकाशवाणी की और आकाशवाणी के माध्यम से मुझे समझाया, वत्स अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम, जिनकी आत्माएं अभी पकी नहीं हैं, जिनका भजन अभी पक्का नहीं है, जिनकी निष्ठा मेरे चरणों में प्रबल नहीं है, उनको दर्शन मेरा दुर्लभ है। लेकिन तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा है, इसलिए आगे के जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। अब तो मैं सोचने लगा कि मेरा ये शरीर छूट जाए, जल्दी से भगवान मिल जाए, परंतु अभी शरीर भी नहीं छूट रहा है, शरीर भी जल्दी नहीं छूट रहा है। बहुत प्रयास करने लगा मैं, एक दिन अनायास ये शरीर छूट गया। कई युग व्यतीत हो गए तो सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रक्षवः मरीच मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। कई युग व्यतीत हो जाने के बाद ब्रह्मा जी के यहाँ मुझे पुत्र रूप से जन्म प्राप्त हो गया। ये मेरे हाथों में जो वीणा देख रहे हो ना, ये उन नारायण के द्वारा ही प्रदत्त है। देवदत्ता मिमाम वीणाम सरब्रह्म विभूषिताम।
ये भगवान के द्वारा दी हुई वीणा है। जब मैं प्रेम से उनको गाता हूं वो मुझे दर्शन दे देते हैं। मैं अपना पूर्व जन्म का वृतांत इसलिए वत्स तुम्हें सुना रहा था वेद व्यास जी।